Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about Kapoor and sons and their daughters, then their son-in-laws and their daughter-in-laws. Nowhere this video is related to nepotism or anything because उस पे we have spoken enough. तो कभी और फिर से उस पे बात करेंगे. But हाँ, अभी just let's see कि इंडस्ट्री में कितने कपूर्स हैं. So starting with Kareena Kapoor, Sonam Kapoor, Arjun Kapoor, Anil Kapoor, Bonnie Kapoor, Janhvi Kapoor, Karishma Kapoor, Ranveer Kapoor, Aditya Roy Kapoor, Sanjay Kapoor, Harshvardhan Kapoor, Shania Kapoor, Khushi Kapoor, and the list goes on and on. Like you got the point. कई कपूर्स है, कुछ मैंने मिस भी किए होंगे. But yeah, the whole family is into Bollywood. And जब घर का बिजनेस है तो it is normal to be brutally honest on talk shows. और ये खासियत ऑलमोस्ट सारे कपूर एक्टर्स में है. What is the one thing the following have that you don't? Deepika Padukone. An over-enthusiastic PR team. If you have the power to give the following celebrities these aspects, who would you give them to? A sense of fashion? The whole industry, they all suck. Like after seeing this, I am really somewhat impressed by Sonam. She is no filter person, and I'm pretty sure कि वो split second के लिए भी सोचती नहीं होगी कि if she says this तो किसको बुरा तो नहीं लग जाएगा ना. No, she just says it. The whole industry, they all suck. Even she feels like दूसरे जो भी उसके कपूर कजिन्स है उनमें भी फैशन सेंस नहीं है. Like bro, सच में she gives me real life mean girl vibes. Apart from that, अभी हम gonna talk about करीना too, which I know उसके फैंस को पसंद नहीं आएगा, but this is a fact कि जब करीना भी अपने करियर के पीक पे थी तो she wasn't so humble. Past में she has made some statements जिसका इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट नहीं हुआ था क्योंकि तभी इतना सोशल मीडिया नहीं था. जैसे करीना took a dig on Priyanka's accent. क्यों? It was so unnecessary. You were asked to interview Priyanka Chopra. What would you ask her? Why does she have that accent? There is a leading actress by the name of Kareena Kapoor who had this question she wanted you to answer. Where you get your accent from? I think it was the same place that her boyfriend gets it from. लेटर इवन करीना का एक बार बिपाशा बासु के साथ भी झगड़ा चालू था एंड तब बिपाशा के अगेंस्ट बोलने को क्योंकि कुछ नहीं था तो शी वेंट अगेंस्ट जॉन इब्राहिम क्योंकि तभी ही वाज डेटिंग बिपाशा. करीना कोटेड, मुझे जॉन इब्राहिम के साथ काम नहीं करना क्योंकि वो एक्सप्रेशन लेस है. Expressionless. Kareena Kapoor. Too many expressions. लाइक करीना ने जब ये स्टेटमेंट मारा था जॉन इब्राहिम के अगेंस्ट तब ही वाज जस्ट अ न्यू कमर. जैसे करीना के साथ भी हुआ था. जब उसका करियर स्टार्ट हुआ था तब उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी. उस वक्त लोगों ने जब उसके फिल्म्स देखे तब उन्होंने भी बोला कि करीना गिव्स वे टू मेनी एक्सप्रेशंस. लाइक जितनी एक्टिंग चाहिए उससे ज्यादा वो करती है. किसी का दिल टूटे या किसी को दुख पहुंचे तुम्हें चलना होगा प्रेम, तुम्हें चलना होगा प्रेम. बट जैसे जैसे करीना और भी फिल्म्स करती गई वो भी सीखती गई. तो सेम बेनिफिट ऑफ डाउट वो जॉन इब्राहिम को क्यों नहीं दे सकती थी. ग्रेजुअली करीना अंडरस्टूड कि वो ऐसे दूसरे एक्टर्स के लिए नहीं बोल सकती एंड अभी शी रिफ्रेन्स हरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग एनी सच स्टेटमेंट्स. बट हाँ, व्हेन शी वाज ऑन हर पीक तब शी आल्सो हैड दिस थिंग ऑफ बीइंग ब्लंटली ऑनेस्ट. अभी सोचो कोई न्यू कमर की इतनी हिम्मत होगी ऐसा सब बोलने की? नहीं, दे ऑलवेज आर कॉन्शियस कि ऐसा कुछ ना बोल दे जिससे किसको बुरा लगे एंड उनको फिर काम ना मिले. एंड नाउ लेट्स गो बैक टू माई फेवरेट सोनम बिकॉज अभी तो उसके ट्वीट्स के बारे में भी वी हैव टू टॉक. लाइक सोनम रोज ट्वीट करती रही ना तो बस दैट्स इट. एक पूरा शो बन जाएगा जहाँ लोग उसके ट्वीट्स डिकोड करने बैठ जाएंगे. लाइक उसका फादर्स डे वाला ट्वीट काफी फेमस हुआ था जहाँ शी सेड, Today on Father's Day, I would like to say one more thing. Yes, I'm my father's daughter and yes, I'm here because of him. And yes, I'm privileged. That is not an insult. My father has worked very hard to give me all of this. And it is my karma where I'm born and to whom I'm born, I'm proud to be his daughter. तो ये लॉजिक के हिसाब से जो भी कपूर फैमिली में बॉर्न नहीं हुआ है उसने शायद अच्छा कर्म नहीं किया है. उसके अलावा लड़कों के अगेंस्ट जो धड़ाधड़ सोनम ने ट्वीट किए हैं उसका क्या ही कहना. तो once she said, Indian men do not understand fashion unless they are gay. I feel personally, सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको. गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर. बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें. देन सोनम की फिल्में जब नहीं चली, बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हुई तो शी हैड टू जस्टिफाई इट. So this is how she justified. She said, If you're not good looking, you're considered a good actor. You know what I mean. seriously, I don't know what she means. How can she decide who is good looking and who is not? This is really shallow. And trust me, if you try also, you cannot beat her in tweets. Because इतने fancy words वो अपने tweet में use करती है कि वो पढ़ के आप डिक्शनरी खोल के बैठ जाओगे. And वहाँ सोनम एक नया tweet कर देगी. And बीच में ट्रैफिक को blame करते हुए she said, It's taken me 2 hours to reach town and I'm not still at the destination. The roads are bad and the pollution is ridiculous. It is a nightmare to get out of the house. And सोनम की ये ट्वीट के जवाब में किसने तो लिखा, It's because of people like you who don't use public transport or less fuel consumption vehicles. And ये पढ़ने के बाद सोनम ने जो हल्ला बोला है उस लड़के के अगेंस्ट
उसने लिखा, and it is because of men like you that women find it difficult to use public transport for fear of being harassed. Like वो बेचारा ट्रैफिक एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा था, एंड यहाँ सोनम ने डायरेक्टली उसे ये बोल दिया कि तुम जैसे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं. सेंसलेस आरोप लगा दिया. लाइक कैसे जीतोगे आर्ग्यूमेंट में इसके साथ. देन इफ वी टॉक अबाउट फैशन, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैशनिस्टा है सोनम, एंड बिकॉज शी हैज क्लेम्ड दिस टाइम एंड अगेन कि उसके अलावा किसी और का फैशन इतना अच्छा नहीं है, तो जस्ट लुक एट हर आउटफिट्स. After seeing this, I agree that Bollywood के दूसरे actors really have no fashion sense. They need to learn something from Sonam. You know, the reason I don't give too much अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. I don't know, I don't give too much weight to money, but she says that I do that is because I've always had it. Someone who's successful to a certain degree, I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. क्या? नहीं समझा? आई एम प्रीटी श्योर नहीं समझा होगा. आसान भाषा में शी वाज सेइंग कि मैं ऐसे पर्सन को डेट करना पसंद करती हूँ जो पेपर पे इतना सक्सेसफुल नहीं होगा एज कम्पेयर टू मी. यहाँ पैसों के बारे में बात हो रही थी, एंड डायरेक्टली शी वाज सेइंग दिस कि आई डू नॉट डेट गाइज हु आर लाइक रिच एंड ऑल. सो या शी डजंट डेट गाइज हु आर सक्सेसफुल ऑन पेपर, बट शी मैरीज अ गाय हु इज फार मोर सक्सेसफुल ऑन पेपर देन शी इज. डिस्क्लेमर, गोल्ड डिगर वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है ये लाइन में. आई वॉज जस्ट गिविंग आउट एन एग्जाम्पल कि कैसे वो एट टाइम्स ऐसी चीजें बोल देती है विदाउट थिंकिंग, एंड इतना सब बोलने के बाद जाके उसका उल्टा कर देती है, लाइक कॉन्ट्राडिक्ट्स हरसेल्फ. एंड जितना भी मैंने उसका इंटरव्यू देखा है उससे एक चीज आई हैव रियलाइज्ड कि सोनम हाई लेवल इंग्लिश बोलने के चक्कर में एट टाइम्स बहुत सेंसलेस चीजें बोल देती है. नो डाउट उसका इंग्लिश अच्छा है, बट जिस तरह शी टेक्स पॉजेस उससे आई फील शी इज सर्चिंग फॉर दोज फैंसी वर्ड्स और लाइन्स टू फ्रेम. यही सब लाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में बोलने की जगह अगर वो सिंप्लीफाइड वे में कोट करेगी ना, तो उसे वो वक्त भी मिलेगा एनालाइज करने का कि क्या बोलना चाहिए एंड क्या नहीं. फैंसी वे में बोलना है, ये चीज पे उसका ब्रेन इतना ज्यादा फोकस कर देता है कि उसके पास ये सोचने का वक्त ही नहीं रहता कि ये लाइन का कुछ सेंस बन रहा है कि नहीं. And obviously that will happen. आयुष्मान के साथ वाले इंटरव्यू में if you see, she has taken long pauses. आयुष्मान also kept staring at her कि जल्दी जल्दी बोल. Made. And if we talk about her films, तो 20 के आसपास she has done films and उसमें से 16 फिल्में तो फ्लॉप गई है. Like is it her acting or her choice of films, ये नहीं पता, बट यहाँ कई कम फिल्में सोनम की हिट गई है जो लोगों ने पसंद किया है. एंड यू कैन डिनाई कि थोड़ा एरोगेंट वो साउंड करती है. इमेजिन ये आंकड़े उल्टे होते तो 16 फ्लॉप की जगह हिट होता, तो सोनम तो फिर इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती कि पूरे देश के नागरिकों को फैशनलेस बोलती. एंड समवेयर हर रियल लाइफ स्टेटमेंट्स हैव मेड पीपल बायस. लाइक फिल्म अच्छी भी हो तो एट टाइम्स दे डिसलाइक इट बिकॉज उसमें सोनम है, एंड दैट बायसनेस इज समथिंग जो दूसरे एक्टर्स के अगेंस्ट देखने नहीं मिला है. हियर इट इज स्ट्रांगली डिस्प्लेड. कुछ फिल्में हैं नीरजा वगैरह जो एक्चुअल में अच्छी थी तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बट उसके अलावा अगर कुछ क्लीशे मूवी सोनम कर रही है तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद किया जाता है. एंड लास्ट 2 साल से तो उसका कोई फिल्म भी नहीं आया है. जोया फैक्टर वॉज हर लास्ट फिल्म जो 2019 में आया था, तो 2020 देन 2021 एंड अभी 2022 आ चुका है. एंड क्योंकि उसके कोई भी फिल्म्स नहीं आ रहे, इसी वजह से आई गेस सोनम के नए इंटरव्यूज भी नहीं आ रहे. आई हैव टू से दैट आई एम मिसिंग हर. सो या दैट्स इट. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.